हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑफ जेपी एजुकेशन कर्नल। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और मजे लीजिए, एंजॉय करिए बायोलॉजी को। ठीक है, तो हमने आज डिस्कशन करेंगे थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे, डिमेरिट्स आया था। डिमेरिट्स में पहला डिमेरिट था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इधर कोई सपोर्ट नहीं मिला था, कोई चांस नहीं मिला था इस किंगडम सिस्टम में, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था। और क्या था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में कुछ भी रिलेशन इसमें बताया नहीं गया था टू किंगडम सिस्टम में। ठीक है, तो उसके बाद फिर से स्टडी हुआ, नया साइंटिस्ट आए, कुछ रोक लगाए, डिमेरिट के ऊपर काम हुआ। उसके बाद आए हमारे अर्नेस्ट हैकेल। हैकेल प्रपोज्ड थ्री किंगडम सिस्टम। ये भाई साहब ने क्या किया, थ्री किंगडम सिस्टम का ऐलान कर दिया। इन्होंने अपने किंगडम सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया और लाके एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया। ठीक है, प्रोटिस्टा नाम का एक सेपरेट किंगडम बना दिया। तो अब ये थ्री किंगडम सिस्टम में कौन कौन आ गए भाई लोग, कौन कौन आ गए बताओ। एक नया किंगडम सिस्टम आ गया प्रोटिस्टा, नया किंगडम बना दिए। फिर आ गया प्लांटी, फिर आ गया हमारा एनिमालिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर पता है, जिनके सेल्स, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल्स बहुत सारे सेल्स से तैयार होते हैं उनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। एक सेल, सिंगल सेल से बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जितने भी थे प्लांटी और एनिमालिया में, जितने भी थे आपको, उन सब को लाके उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में कौन रह गए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ओके, बाकी बचे जितने मल्टीसेलुलर बचे उन दोनों को इनमें डाल दिया, मल्टीसेलुलर जो पहले से ही थे, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। भाई प्लांट में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स रह गए, एनिमल्स में भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स रह गए। ठीक है, इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो गया इधर। ठीक है, अच्छा इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए पहले स्टडी करते हैं। इनमें इन्होंने रखा फंजी को रखा, एल्जी को रखा, बैक्टीरिया को रखा और प्रोटोजोन्स को भी रख दिया। ठीक है, इतने ऑर्गेनिजम्स आ गए प्रोटिस्टा किंगडम में। जो प्लांटी में थे अपने एल्जी, फंजी, बैक्टीरिया, उनको निकाल लाए, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हो गए वो। और आगे एनिमल किंगडम में जो थे प्रोटोजोन्स, उनको लाके डिफरेंट किंगडम बना के प्रोटिस्टा में डाल दिए। भाई इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको अलग कर दिया और एक नया किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा। कंफर्म? ओके, डबल ओके तो ठीक है। चलो फिर किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए, ये कुछ और एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कुछ लिए, जैसे कि आपका कौन कौन से कैरेक्टर्स ले लिए, कैरेक्टर क्या क्या कैरेक्टर ले लिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिया आपका, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम को ले लिए, न्यूट्रिशन, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये सब को लेके उन्होंने ये थ्री किंगडम सिस्टम को बना दिया। ठीक है ना, तो ये थ्री किंगडम सिस्टम में उन्होंने तीन किंगडम बना दिया। एक था प्रोटिस्टा, एक वो तो प्लांटी एनिमल तो थे, एक नया किंगडम जोड़ दिए प्रोटिस्टा, उन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाल दिए। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रह गए, फंजी, एल्जी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। बाकी जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट थे वो प्लांट और एनिमल में रह गए।
बाकी जितने प्लांटी थे प्लांटी में रह गए, जितने एनिमल्स थे इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट सब उसमें रह गए। ठीक है, तो ये था आपका अर्नेस्ट हेकल का 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो इसका मेरिट क्या था भाई? इसका मेरिट तो ये मिला हमको, पहले ये मेरिट मिला हमको ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये एक जगह दे दिए, स्पेशल किंगडम में उनको बना के रख दिया, तो ये एक उसका मेरिट था। दूसरा मेरिट क्या था? कुछ और एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को स्टडी करने का ये तरीका पसंद आया था। कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर स्टडी हुआ इस किंगडम सिस्टम में, कंसिडरेशन में लिया गया कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर, तो हम ये नया किंगडम को मिल पाए। अच्छा, ये था उसका मेरिट। डीमेरिट क्या था भाई? डीमेरिट भी था, इसमें भी कुछ डीमेरिट मिला। पहले मिला डीमेरिट क्या डीमेरिट था? न्यूक्लिएटेड और एन्यूक्लिएटेड एनिमल्स, ठीक है, न्यूक्लिएटेड और एन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया गया, केप्ट टुगेदर, ठीक है। न्यूक्लिएटेड और अनन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स को साथ में रख दिया गया, जिसका न्यूक्लियस है और जिसका न्यूक्लियस नहीं है, दोनों को साथ में मिला के रख दिया गया, ठीक है। और एक डिमेरिट था, क्या डिमेरिट था भाई? देखो, फंजी है, आल्जी है, बैक्टीरिया है, ठीक है। इनमें से एल्जी क्या होता है ना, वो खाना अपना खुद बना सकता है, फंजी और बैक्टीरिया नहीं बना सकते, ठीक है। तो फंजी और बैक्टीरिया को एल्जी के साथ रख दिया गया, ठीक है, जो कि ये किंगडम सिस्टम में कुछ डिमेरिट सा लगा, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोथ आर केप्ट इन टुगेदर, या फिर बोल सकते हैं फंजी एंड बैक्टीरिया आर केप्ट टुगेदर विथ एल्जी, जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का डिमेरिट था। तो उसके बाद सुधार आया, इस किंगडम सिस्टम में सुधार आया, फिर बना 4 किंगडम सिस्टम और एक नया किंगडम सिस्टम बना, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।